और सीधे कहेगी क्या ये तुम हो? जिसका ब्रेकअप हुआ था। प्लीज रोशी, कितना अनकंफर्टेबल फील करवा रही है ये उसे। 2 चम्मच चीनी। 2 कप चीनी, 2 कप शुगर। नहीं शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मीम से मोहब्बत का एपिसोड 3। तो 2 एपिसोड्स बहुत अच्छे रहे, बहुत इंटरेस्टिंग रहे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, जब ताला और उनके बेटे की बात होती है, जब उनका कोई सीन आता है, हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो सीन्स ही बहुत ज्यादा इमोशनल बनाए हैं इन्होंने। और जहां आती है बात रोशी की, मतलब वो तो इतनी एंटरटेनिंग है, इतनी फन लविंग है। उसको तो वो कहीं से कहीं तक सीरियस नहीं है। अगर उसके घर में कोई सीरियस है भी तो भी उनके साथ वो ऐसे ही रहती है, एकदम चुलबुली सी। मुझे बहुत अच्छी लगती है रोशी का कैरेक्टर, बहुत सच में बहुत मस्त है। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। एक तो मुझे ये बात पूछनी है कि पाकिस्तान की जितनी एक्ट्रेसेस हैं ये खाने में क्या खाती हैं, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत होती है ना। मैंने अभी तक जितने ड्रामास देखे हैं ना, एक से बढ़कर एक ब्यूटी हमें देखने को मिली है। और स्पेशली जो रोशी का कैरेक्टर निभा रही है, मुझे उनका रियल नाम नहीं पता, लेकिन वो जो कोई भी है, मतलब इतनी खूबसूरती के साथ उन्हें नवाजा गया है ना। और उनकी एक्टिंग स्किल तो क्या ही कहने, मतलब बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि वो एक्टिंग कर रही है। उनका ऐसा लगता है कि शायद आई थिंक वो रियल लाइफ में भी ऐसी होंगी। तो हमें तो रोशी का कैरेक्टर बहुत मजेदार लग रहा है और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि एपिसोड 3 में आज हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। आई एम श्योर पहले ताला कोई प्यार होगा रोशी के साथ। मैंने बहुत सोचा है, मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने अपना रास्ता चुन लिया जो मुझे 7 दिन में अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। सलीका आई थी, बहुत जल्दी चली गई, भगा दिया लौट के गई है। अब सदफ जी जान से कोशिश कर रही है कि रोशी पढ़ लिख के कुछ बन जाए, उसकी हिमायती बन के चली आ गई। उसको नए नए सलीके सिखा रही है। जरूरी है कि इस खानदान की हर नस्ल में एक सलीका हो। दादी जान वक्त मेरी सलीका पप्पू को बुरा भला बोलती रहती है। हाँ बेटा, कि तुम भी तारीफ के काबिल हो और तुम्हारी फुप्पो भी तारीफ के काबिल है। उन्होंने उल्टा बताया है। हाँ। असल में वो थक जाती हैं, बूढ़ी हो गई हैं, आने जाने में देर लगा देती हैं। मैंने कहा मैं जल्दी से ले आती हूँ। ओके बाय बाय। लोग जनाजा पढ़ने जाते हैं अपने सवाब की खातिर। हाँ। दादाजी समझते हैं। हाँ। अच्छा, ये चलती भी बड़ा मस्त है। तो घर पे बैठे बैठे थोड़ी ना मिलेगा वो। वही जिसके लिए मेरे होठों पे हाँ है, जो मेरी तकदीर दुआओं का फल है। तो इसके लिए गली गली सदाई लगाओगी क्या? समझा? वो मुझे आज ही मिल जाएगा। सच्चे दिल से दुआ जो की थी मैंने, वहाँ तुमसे चीजें गिरेंगी और वो उठाएगा, तुम्हारी ट्रॉली में रख देगा। काश उस बंदे से टकरा गई होती। आई थिंक आज ये सबसे टकराएगी। हाँ। डैडी डैडी मुझे आइसक्रीम चाहिए। डैडी मैंने की जिद कर रहा। 2 बच्चे। लोग बचपन में ही शादियां कर लेते। बचपन में शादियां कर लेते। खुद क्या कर रही है? सच में यार, ये उस दिन बता रही थी ना अपनी उम्र की, मैं 19 साल और 19 साल की है। हाँ। बच्ची तो ये खुद भी है। मैम आपके 5670 हो गए। किसने दिए? आपका बिल किसी ने पे नहीं किया। हाँ यार, खैर ये हो गए। फिर पानी में फेंक दिया इसने। ये मेरा Realme C75, आप बिल पे करें। वाओ, प्रमोशन साथ-साथ चल रही है। ये वैसे आइडिया अच्छा है कि बार बार पानी में डिप करके वो दिखाती रहती है। वो गाड़ी तुम्हारा मिस्टर राइट चला रहा होगा, टॉल हैंडसम। वो तुम पर से नजरें हटाना भूल जाएगा, फिर वो तुम्हें खुद घर छोड़ने आएगा। अरे बेटा हिम्मत करो, उठ जाओ, उठो उठो, आ जाओ। फ्रैक्चर वगैरह ना हो गया? नहीं, अब मुझे घर ले जाए, मुझे सीधा घर जाना है। 17D स्ट्रीट 14। अरे जान की 13वीं कोई तो शिफ्ट हुए तुम्हारे बराबर वाले घर में। आप लोगों ने फारूकी अक्कर वाला घर लिया? जी जी। चलो हाँ बेटा, बस 2 मिनट। अरे वाह, ड्रामे। भाई वो कितनी खुश है। अच्छा, मतलब उसका कोई ड्रीम मैन नहीं है, उसे कोई भी चलेगा। हाँ, कोई भी चलेगा, बस शादी करनी है उसे। हाय चमन बुआ, लटक गई। ये पहली लड़की होगी जो दर्द में बुआ का नाम ले रही है। अक्सर लोग माँ का नाम लेते हैं। फ्रैक्चर नहीं है, मोच भी नहीं लगती। ओल, थोड़ा आराम करेगी, ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। मोच भी नहीं लग रही। तशरीफ रखे। माही, बेटा रोशी को इसके कमरे में ले जाओ।
शुक्र है दादू ने ये नहीं बोला कि वो तो हमें पता ही है बेटा। ये कैसी हरकतें कर रही है। टूट गया पाँव मेरा। आराम से चलो, कमरे में जाके चाहिए नाचे। हाँ पिया के संग रे गिन गिन मैंने बोला था। आए वो पिया के संग। ये चोट तुम्हारे दिमाग में लगी है या पैर पे? माही, मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा मिल गया। ओए यार कैसी है ये। 4 साल पहले फ्यूनरल्स हो गया था, फ्यूनरल लेकिन उसके बाद से मेरे बेटे ने हो गया पूरा था। काम संभाला है। और हमारे कारखाने में तो भाई इतनी कीमती लकड़ी का फर्नीचर बनता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन भाई मैं तो कहती हूँ महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। एक ही दफा एक्सी पेंसी फर्नीचर ले लेना एक्सी चाहिए जो कि ऑल टाइम चलता है। हाँ, ये तो मुझे भी नजर आ रहा है। पहली मुलाकात ही में हंसी मजाक पे उतर आई। हाँ जी, बस मैं क्या बताऊं, मेरी तो बहुत ही जॉली आदत है। जॉली लेकिन आदत। मेरी सास को मेरा हंसना बोलना इतना पसंद नहीं था। उसके अब्बू चले गए तो हम भी वहां से निकल गए। चिड़ियाघर था मेरा ससुराल। चलो भरा भरा क्या बस जी, बहुत क्राउडेड था क्राउडेड। क्राउडेड था, रश लगा था ना, जॉइंट फैमिली थी। कि अपने रोहेल की वेडिंग्स करवाऊंगी। वैसे ये लड़का परफेक्ट है रोशी के लिए। शायद यू नो शर्मा गया। जरा नीचे जाके सुनो बड़ों में क्या बात हो रही है। मैं नहीं जा रही। नीचे रिश्ते की बात शुरू हुई है या नहीं? ओफो, अपने रिश्ते की बात सुनते हुए थोड़ी अच्छी लगती हूँ। ड्रामा नहीं था, मुझे ऐसे में बहुत जोर की चोट लगी। ना अता ना पता ना जान ना पहचान, एक ही बार में मेरे वजीफे ने असर कर दिया। सा वजीफा पड़ा था वैसा ही रिश्ता आया है। हाँ माय गॉड, सही बात बोली है। खासी सतही खातून है हम, मगर बहरहाल पड़ोस का मामला है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। लोग अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक बात करते हैं, इनका बुरा नहीं मानना चाहिए। आप कोशिश करें नए लोगों के साथ हमारा मेल जोल ज्यादा ना बढ़े। दूर की सलाम दुआ भी नहीं रखनी चाहिए। मुझे हमारे पड़ोस वाले बड़े अच्छे लगे। तो उनको आप नहीं अच्छी लगी। हाँ सब देख रही थी मैं तुझे, बड़ी मीठी मीठी नजरों से देख रहा था उसे। दादा तक डॉक्टर है, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती सदफ बेगम। मामा शादी लड़की से करनी है, उसकी माँ का अचार डाल के। मेरा मतलब है मामा। इतने ऊंचे खानदान में तुम्हारी शादी का सुन के ना तुम्हारी ताई और फुप्पी के सीने पे तो सांप लौटेंगे। ये टिपिकल जो सीरियल वाली बहू नहीं होती, ये बिल्कुल वैसी है। थोड़ी देर के लिए अपनी कंस्ट्रक्शन अगर आप रोक दें, क्योंकि गरम गरम कॉफी आई है। थैंक यू। आपके लिए बड़ी जबरदस्त चॉकलेट आइसक्रीम बनाई है मैंने। क्यों इतने डिस्टर्ब हो? टीचर्स कह रही हैं कि वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिक्सअप नहीं करता। वैसे पार्क लेकर गया था, लेकिन वो किसी भी बच्चे के साथ खेलने पर राजी नहीं हो। रोशी से मिलो। ये सब भूल क्यों नहीं पाता? क्योंकि तुम नहीं भूल पा रहे हो जो कुछ हुआ। मैंने ताला को हंसते हुए नहीं देखा। ऐसे ही होना था। हाँ, पर अभी जैसे उस हादसे सिचुएशन को चल खुदा रही की है, रज़ा समझकर कबूल कर लो। हंसना मुश्किल ही होता है। और तुम्हारा रवैया नॉर्मल हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। That's true. हमारे नसीब में ऐसा ही लिखा था। अपने आप को कसूर। बाबा, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। सदीका के दरमियान क्या इख्तलाफ हुआ कि उसने मंगनी तोड़ दी? खुशियाँ सिर्फ शादी करने से नहीं आती बाबा, ये उसका हक है। अब तक उसकी मम्मी के बारे में पता नहीं चला हमें। 3rd एपिसोड आ गया और वो तो वैसे ही तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हाँ। हाय राम, गॉगल लगा आ गया। कल आपके पैर पर चोट लगी थी? सारी रात तड़पती में गुजरी है। वाह, बचे बचे कितने इनोसेंट हैं दोनों। चोट तो आपके उल्टे पैर पर लगी हुई। ये एकदम से यहाँ कैसे हो गई? ओके। दर्द ट्रैवल करता है, जैसे लाइट ट्रैवल करती है उसी तरह। पैर में थी लेकिन ट्रैवल करके इस पाँव तक आ गई। ट्रैवल करके। जी 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 जी। अपना ख्याल रखें ना। जी थैंक यू। इनका दर्द काफी ट्रैवल कर रहा है। तो सच में हवन नक्शा है। शुक्र है, ऐसे कुछ महसूस तो हुआ कि कुछ अजीब सा है इसमें। मेरा फिरोजी कटवर्क वाला जोड़ा आपने इस्त्री नहीं किया था ना? नहीं किया था जान, मैं भी लेकर आता हूँ। ये ऑफिस से घर में इस्त्री करने आए हैं। उमर के लिए लड़की दिखाने ले जा रही है मुझे। डायरेक्ट ही लड़कियां देखने की तैयारियां। इस बात से उमर को तो शायद रोशी पसंद है। बहुत खूबसूरत है। अब मेरे वो लाल वाले सैंडल्स ला दे। मैंने तो पहली बार ही ऐसा पति देखा है। सच में। अपने ये पैर जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। मगर आपने तो मेरी बात को सीरियस ही लिया। सच मान लिया। मेरा मतलब है कि आज भी वाह, आपके ये पैर उसी तरह हसीन, उसी तरह खूबसूरत जैसे 26 साल पहले थे। काफी पेशेंस है इनके हस्बैंड में। हाँ, सुबह से कुछ फीलिंग्स अपसेट सी है मेरी। ये वो वाले डॉक्टर साहब नहीं है जो आप समझ रही हैं। ओह आई सी।
हाई सीज। मतलब आप वो दूसरे वाले डॉक्टर साहब हैं, सिर्फ 2 तावीज ड्रिंक्स पिए उसने, तबीयत सेट। ये इलाज वाले डॉक्टर नहीं है, PhD वाले डॉक्टर हैं। ये कौन से डॉक्टर होते हैं? आप चाय पीजिए। पोती है ना रोशी, उसके रिश्ते के सिलसिले में बात करने आई हूँ अपने ओनली चाइल्ड रोहेल से। मैंने सोचा आप दोनों के कान में ये बात डाल दूं। रिएक्शन बहुत अच्छा अगर है। पॉजिटिव आंसर आया तो फिर भाई भाभी से भी बात करूंगी। दोनों की जोड़ी हैंडसम लगेगी। नाम भी काफी सिमिलर है, आप रोहेल चाहे तो रोशी। जांच पड़ताल करवा ले, पैसों की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है और आप लोगों से तो बहुत ही बेहतर है। राज करेगी आपकी पोती हमारे घर। अगले 2-4 साल कोई इरादा नहीं। भाई बाबा जान और अम्मी ने इनकार तो कर ही दिया ना। ओह फाइनली रोशी के पापा को दिखाया गया है। हाँ, शायद फर्स्ट एपिसोड के बाद ही मैंने उनको देखा, वो भी बहुत कम टाइम के लिए आया। तुम्हारा वजीफा कामयाब हो गया। ख्वाब कामयाब हुआ है। मुंह फाड़ फाड़ के अपने रिश्ते और शादी की बातें करती है। अब तुम्हारे जहेज का फर्नीचर हम रोहेल की ही दुकान से लेंगे। कितनी खुश है। उस बावले हवनक का रिश्ता आने पे ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई शहजादे सलीम का रिश्ता आ गया। अरे यार चमन बुआ मेरी फेवरेट है, ये बहुत अच्छा बोलती है। में पानी फेरना जरूरी है क्या आपका? हाल वहाँ जाके अपना रगड़ा लगवाऊं। रगड़ा लगवाऊं। जूते मजे मजे की चीजें। जैसे छोटी बच्चियां सोचती थी ना कि ये शादी होती है, वही रोशी का भी वही है। नए कपड़े, नए जूते। मम्मी ने इनकार कर दिया। क्यों मना कर दिया? खासा सैंपल था यार। सैंपल। अपनी इन फजूल बकवासियात में ना मुझे तो ना शामिल करो। मुझे शादी का कोई उम्र निकली जा रही है। अच्छा खासा रिश्ता आया था, लेके मना कर दिया। यही उम्र है शादी की। रोशी के घर गई थी ना? हाँ, लड़की वाले हैं, थोड़ा बहुत नखरा तो दिखाएंगे, इतनी आसानी से थोड़ी हाँ कर देंगे। अरे भाई लड़की वाले हैं, इतनी आराम से थोड़ी मानेंगे। तेरी दुल्हन सिर्फ रोशी होगी। ओहो, फर्ज से आपका उम्र में सबको दोष हो जाए। चमन बुआ बताती है कि उनकी शादी 15 साल की उम्र में हुई, दादी जान की 18 साल की उम्र में। यंग उम्र में नानी बन के कितनी ग्रेसफुल लगी है। पढ़ाई का ये क्या डर भी नहीं रही है, कभी भी हो सकता पर पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। उम्र ज्यादा हो जाए, इससे कहो मेरी नजरों से दूर हो जाए। वो सामने ही बैठी हुई है। यार मुझे ना ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, ये घर के अंदर पेड़ वाला। हाँ, और मतलब रोशी डरती नहीं है बिल्कुल भी। उसको बोलना है तो बोलना है। शायद आई थिंक वो इतनी सेंसिबल नहीं है। बेगम साहिबा हाँ, रिलैक्स किया करो सदफ। पहले तो एंट्री टेस्ट में फेल पर फेल होती रही, और अब ये नया शादी का शोशा। मैं इसका कोई ना कोई हल ढूंढ लूंगा। वाह सदफ, देखो रोशी का मसला ये है कि वो सारा दिन फारिग रहती है। अगर इसे किसी काम में बिजी करवा दिया जाए, वो अब इसकी जॉब लगवाएंगे। इसके तौर तरीकों में बेहतरी आएगी। खाली दिमाग शैतान का ही है। मेरे हवाले कर दो। डेस्टिनी अपना काम कर रही है। बहुत अच्छा सा हल ढूंढ के बताऊंगा। आजकल क्या मसरूफियात हैं, कौन-कौन अच्छा ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं। टावर्स का प्रोजेक्ट अच्छा, साथ करने के बाद हाँ, आपसे कोई राब्ता ही सही। नहीं हुआ। सच पूछिए तो आपके साथ काम करके मैंने और मेरी टीम ने आपसे बहुत कुछ सीखा था। आपका प्रोफेशनलिज्म, आपके वर्क एथिक्स, अपने काम से फोन किया। कैसी बातें कर रहे हैं आप सलमान साहब, आप हुक्म करें। असल में अपनी बेटी आयत को मैं आपके ऑफिस में इंटर्नशिप करवाना चाहता हूँ। आयत नाम है उसका। कभी कभी खा लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। हम दोनों बाप बेटी को डेट पे आना चाहिए। वाह, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए इंटर्नशिप का बंदोबस्त किया है। बाबा मुझे इस तरह के सिफारिशी लोगों से बहुत चिढ़ है। I know, लेकिन बेटा मैं वादा कर चुका हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। तुम देख लेना प्लीज। प्यार हो जाएगा तुझे उससे। I hate सिफारिशी लोग। रोशी, बट यू लव इट। क्या पहनेगी मेरी बहन आज? आज तुम्हारा फर्स्ट डे, उठ जाओ। देखो ये ब्लू वाला, ये व्हाइट या फिर ये पिंक। फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। और इसका पता नहीं कैसा होने वाला है। अपने बॉस पर खूब अच्छा इंप्रेशन जमा कराए। जाओ जाओ और जाओ बहन को छोड़कर बाबा के साथ ट्रीट उड़ाने, बहन को छोड़कर खाने। यार कसम से बाबा की ट्रीट तो बहुत ही महंगी पड़ गई। तो सोच भी नहीं सकती थी बाबा मम्मी के साथ मिले हुए हैं। बाप बाप होता है। ये लड़की को वेला रहना पसंद है कि बस सारा दिन घूमो फिरो, तफरी मारो, खाओ पियो। हाँ, मैं इंटरव्यू में ही फेल हो जाऊँ। बाबा का रेफरेंस भी काम। यार मुझे लग रहा है ये उसको देख के बोलेगी कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था। हाँ सच में, क्योंकि ये है तो मुंह फट, ये पक्का बोलेगी उसको। बेटी वो पहले ही ऐसे आई है, पहचान गई। बहन कुछ बोलियो मत। He's so frank, चाय बोल दी, वरना कोई बंदा ये भी कह सकता नहीं कुछ नहीं। ये अभी तक सोच रही है कहाँ देखा काम तो मैंने। कर ही सकती थी, लेकिन मैंने सोचा किसी बड़ी फर्म में इंटर्नशिप करेगी तो ज्यादा हो जाएगी। वो उसे देख रहा था कि ये नॉर्मल नहीं लग रही है।
बैठ जाए प्लीज। अच्छा, ये वो अपनी वीडियो देखेगी केक वाली। हाँ, और सीधे कहेगी क्या ये तुम हो? हाँ। जिसका ब्रेकअप हुआ था। प्लीज रोशी, कितना अनकंफर्टेबल फील करवा रही है ये उसे। 2 चम्मच चीनी। 2 कप चीनी। 2 कप शुगर। नहीं शुक्रिया। ये कल से ज्वाइन कर सकती, लेकिन कभी कभी डेडलाइन मीट करने के लिए ऑफिस में भी देर हो जाती है। ये उसको ना ब्लैकमेल करेगी। आज का एपिसोड तो बहुत इंटरेस्टिंग था यार। रोशी की जो बातें हैं बहुत प्यारी है। जैसे वो शादी के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड है, जब वो ग्रोसरी स्टोर गई तो वो जानबूझ के लड़के ढूंढ रही थी कि मुझे कोई मिल जाए, मैं उससे टकरा जाऊं। और उसके बाद जो वो रोहेल को घर लेकर आई, उसके साथ जो उसने एक्सीडेंट वाला नाटक किया, इतना इंटरेस्टिंग था ना। और अपनी मम्मी को समझाना कि प्लीज मेरी शादी करवा दो। मुझे तो बहुत मजा आया आज के एपिसोड में। अब नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार है कि ये दोनों क्या बातें करेंगे। और ये उसको ब्लैकमेल करेगी कि मैं तेरी ये जो फोटो है सबको दिखा दूंगी, तू मुझे नौकरी से निकाल दे, तू मेरी इंटर्नशिप कैंसिल कर दे। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एपिसोड 4 के लिए। तो आज का तो बहुत इंटरेस्टिंग था। आज का एपिसोड ना जिसे कहते हैं ना फुल पैसा वसूल, वो एपिसोड था। मतलब हमने 1 सेकंड के लिए भी कहीं पे ना हमारा ध्यान इधर से उधर नहीं गया। इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है। और मतलब मेरे लिए तो ये चीज ना एक्सेप्ट करनी बड़ी मतलब मुझे मुश्किल लग रही है कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कंट्रास्ट कैरेक्टर हैं। ताला जो है वो बिल्कुल सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल लड़का है और रोशी बिल्कुल उससे अपोजिट है। तो मतलब ये लोग कैसे मिलेंगे और कैसे, आई थिंक ऐसा होता भी है कि कंट्रास्ट कैरेक्टर्स को ना आपस में प्यार हो जाता है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले एपिसोड में ये लोग आपस में मिलेंगे कैसे। तो हमें तो आज का एपिसोड बहुत पसंद आया और उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।